हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एजुकेशन में। जैसा कि आज हम आपको इस रस के विषय में बताएंगे कि जो रस होता है उसका महत्वपूर्ण क्या क्या होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई जूस है, उसको हम पीते हैं तब भी आनंद प्राप्त होता है। टीवी वगैरह पे कार्य कोई दूसरा करता है, हंसी हमें उत्पन्न हो रही है तब भी हमें रस प्राप्त होता है। तो हम आपको बताएंगे कि जो रस है वो किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और सुनने से जो आनंद का भाव प्रकट होता है उसे हम रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने इसे काव्य की आत्मा भी कहा है। जैसे भोजन में स्वाद महत्वपूर्ण होता है, ठीक वैसे ही कविता में रस जरूरी होता है। अगर हम कोई कविता कर रहे हैं उसमें रस नहीं है तो फिर दर्शक को उसको सुनेंगे नहीं, वो अब कहने में और बोलने में, सुनने में वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम बताएंगे आपको कि रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव जो होता है, जो इंसान के दिल में हमेशा रहता है, जैसे प्यार, क्रोध और डर बना होता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव, विभाव जिस कारण से होता है, जैसे विभाव वह कारण जिनसे रस जगता है, सुंदर दृश्य, कोई दुश्मन, उसे हम विभाव कहते हैं। अनुभव, अनुभव जिससे शरीर की हरकतें होती हैं, जैसे शरीर का कांपना, पसीना आना, उसे हम अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, मन में उठने वाले छोटे छोटे विचार जो शीघ्र उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जो हमारे मन में विचार आता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। अब रस के प्रकार। रस के पहले 9 प्रकार थे, अब 11 प्रकार के हो गए हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन हैं जो 9 प्रकार के हैं और कौन 2 एक्स्ट्रा बढ़े हैं जो 11 प्रकार के हो गए हैं। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस और वीर रस। उसके बाद रौद्र रस, भयानक रस, विभक्त रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये 9 प्रकार के रस थे। उसके बाद 2 रस बढ़ाए गए हैं, वात्सल रस और भक्ति रस। अब टोटल 11 प्रकार के रस हैं। और रस में अस्थाई भाव होता है, जो हम आपको अगली वीडियो में लेकर के आएंगे तो पूर्ण रूप से समझाएंगे। आप इसको जब तक ध्यान से पढ़ करके और इसका भी उच्चारण कर लीजिए। बाकी अस्थाई भाव हम अगली वीडियो में लेकर के आ रहे हैं।